अगले दिन जियोंग पिछले दिन के दुस्वप्न के कारण सो नहीं पाई। वह याद बार बार उसके मन में आती रही और वह निर्दोष सामग्री को डंडे से मारकर अपना गुस्सा निकाल रही थी। सभी हैरान थे कि ऐसा क्यों हो रहा है और जियोंग अपने तैयार किए व्यंजन को राजा को देते हुए लगातार घूर रही थी, जबकि राजा जानबूझकर नजरें चुराता रहा। जब राजा ने पूछा कि यह कौन सा व्यंजन है, तो जियोंग ने घूरते हुए कहा, ये शराब की पीड़ा दूर करने के लिए एक फ्रांसीसी कोंसोमे व्यंजन है। राजा ने इसका स्वाद चखते ही फिर से तारीफ की। जियोंग रास्ते में एक पुरुष से मिली और उस पुरुष ने गिलगम की स्थिति के बारे में पूछा। यह वही पुरुष था जिसने खाना बनाने की प्रतियोगिता के दौरान गिलगम को खतरे से बचाया था। फिर वह हास्यास्पद ढंग से गायब हो गया। उस पुरुष ने जाना कि गिलगम पर हमला करने वाला वही व्यक्ति था जिसने उसकी मां को मारा था। उसने प्रतिशोध लेने का संकल्प लिया। इस बीच मोकगु ने नौकरानी के माध्यम से राजा को बुलाया, लेकिन अपनी मां के निष्कासित होने और अन्य चिंताओं में फंसे राजा केवल टहल रहा था। टहलते समय वह महल की रसोई के पास से गुजरा और फिर से जियोंग को याद किया। अंततः वह अपने कमरे में चला गया और बाहर नहीं निकला। इसके बाद से राजा लगातार खाना नहीं खा रहा था और जब वह दिन में 3 बार भोजन छोड़ने लगा तो सभी चिंतित होने लगे। काम खत्म होने के बाद जियोंग बैठकर चांद को देख रही थी और अपने पिता को याद कर रही थी, ये सोचते हुए कि वो 2025 में कैसे वापस जा सकती है। फिर जब चांद पर राजा का चेहरा दिखाई दिया, जियोंग ने खुद से कहा कि वह पागल हो गई है और जांग से नल चलियो हाइस जिमन, राजा का चेहरा गे सोगते उल्लसदा। उसी समय राजा भी चांद को देख रहा था और जब उसे जियोंग की याद आई तो आखिरकार उसे भूख लग गई और उसने खाना लाने का आदेश दिया। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम्हें सोचने की वजह से भूखा हूँ या भूख की वजह से तुम्हें सोच रहा हूँ। जियोंग ने खाना लाकर राजा को समझाया और दासी ने पहले चखने के बाद राजा ने स्वाद लिया। उम्मीद के मुताबिक स्वाद अद्भुत था। भोजन के बाद राजा ने चुपके से जियोंग को जाते हुए देखा और उसका दिल धड़क उठा। जियोंग भी उत्साहित महसूस कर रही थी। अगले दिन मोक्वोन ने राजा के लिए एक योजना बनाई। उसने रसोइयों को आदेश दिया कि आज का दोपहर का भोजन ऐसे तैयार करें मानो उसने खुद पकाया हो। इस बीच जियोंग ने राजा के लिए अपना खाना तैयार किया और मोक्वोन ने बोक में देवलियोवा अपने योलीलल वागिनहाहु ये शंगरलो जियोंग को घूरते हुए ग्यांगो दिया। मोकगु ने जानबूझकर जियोंग का तैयार किया हुआ खाना गिरा दिया और जियोंग को फिर से पकाना पड़ा। कई कठिनाइयों के बाद खाना तैयार हो गया और जियोंग और मोकगु अपने व्यंजन लेकर राजा के पास गए। उसी समय राजा के चाचा भी मिलने आए और साथ में दोपहर का भोजन किया। दोनों ने मोकगु और जियोंग द्वारा तैयार किए गए व्यंजन चखे, लेकिन हाथ स्वाभाविक रूप से जियोंग के अनोखे व्यंजन की ओर गया। उन्होंने तारीफ करते हुए प्लेट को बिना कुछ छोड़े साफ कर दिया। एक बार फिर रहस्यपूर्ण हार का सामना करने के बाद मोकगु के अंदर आग सी जल उठी और उसने ठान लिया कि वो जियोंग को कभी नहीं छोड़ेगी। उस रात इमसोंगजे ने अपने पिता से जियोंग के बैग के बारे में बात की और तय किया कि वह उस बैग में रखी अजीब वस्तु राजा को देगा। अगले दिन महल में चीन से आए मेहमानों के लिए खाना तैयार किया गया। चीन के उच्च अधिकारी ने खाना बेहद खराब बताते हुए आलोचना की और अपने साथ लाए हुए रसोइये को खाना बनाने का आदेश दिया। उस चीनी रसोइये ने शानदार छुरी की कला दिखाई। दिखावट भी शानदार थी और स्वाद भी अच्छा था, जिससे सभी चकित हो गए। ये जानने के बाद कि कोरियाई राजा का स्वाद बहुत सख्त है, चीनी अधिकारी ने राजा को खुश करने के लिए उच्चतम स्तर का चीनी भोजन पेश किया और फिर अन्य मांगों की योजना बनाई। उस समय महल के पीछे के आंगन में इमसोंगजे से जियोंग का बैग प्राप्त करने के बाद राजा ने तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे जियोंग को यहाँ लाएं। यहाँ पहुंचकर जियोंग फूलों और तितलियों, विभिन्न फलों और सब्जियों के सुंदर दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। उसी समय राजा प्रकट हुआ।
उस समय जियोंग ने मिर्च देखी, जिसे उस समय उसके तीखेपन के कारण जहर वाला माना जाता था और यह प्रतिबंधित भोजन था। लेकिन जियोंग को पता था कि मिर्च खाने में बड़ा प्रभाव डाल सकती है और वो बहुत खुश हुई। राजा शर्मिंदा होकर बैग सौंपते हुए पीछे हटते हुए गिर पड़े और जियोंग भी साथ में गिर पड़ी। दोनों ने थोड़ी देर के लिए एक दूसरे को देखा।